शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें जम्मू के हेरिटेज की, अगर बात करें हमारे जम्मू कश्मीर डोगर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं डोगरा सदर सभा जो 120 साल पुराना ये संगठन है, हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ कर बात की है, अपने हेरिटेज को बचाने की बात की है। अगर बात करें हाल ही में ये चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी से मिले हैं और जनता के मुद्दों को लेकर, डोगरों के मुद्दों को लेकर ही जानते क्या कहना है। इस समय हमारे साथ कर्नल करण सिंह जी हैं, जी ख्वाजा जी हैं, गुलचैन सिंह चारक जी और अन्य इनके मेंबरान यहाँ मौजूद है। जानते हैं क्या आश्वासन मिला और किन मुद्दों को लेकर आप अतुल डुल्लू जी से मिले। सर, सबसे पहले स्वागत है आप सबका। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। कल जो नए चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के आए हैं मिस्टर अतुल डुल्लू, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। एक तो चूँकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनका स्वागत किया, और दूसरा यहाँ के जो इश्यूज़ हैं जिनको पता नहीं पॉलिटिशियन भूल जाते हैं या उनको स्टडी नहीं करना आता या क्या बात है, वो कोई बात नहीं करता। उन इश्यूज़ को जो हमेशा डोगरा सभा टेकअप करती है, वो कल टेकअप किए गए। उसमें सबसे पहला ये था कि भाई हम बड़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, कह रहे थे कि दरबार मूव जो है बंद हो। इस एक्सरसाइज से जम्मू के लोगों को अपनी गवर्नमेंट अपना दरबार देखने का टाइम नहीं, यानी वो हिम्मत नहीं मिलती बेचारों की कि वो खर्च करके इस मिलिटेंसी के दौरान कश्मीर जाके दरबार देखें। तो वो बदकिस्मत हैं, उनको यहाँ आने का चांस मिलेगा अपना सेक्रेटरी देखने का। दूसरा, यहाँ के काम होंगे और ये इतना खर्च होता है, इतनी तबाही होती है फाइलों की, वो बच जाएगा। तो हमने स्वागत किया, अच्छा फैसला किया। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन आए दिन बयान देते रहते हैं कि देखो जी जम्मू के बिजनेस को फ़र्क पड़ गया। उनके लिए हमने उनको समझाया कि उनको अगर आपके पास आते हैं उनको ये जवाब दीजिए कि आप बताइए सेक्रेटरी के नुकसान क्या थे और फ़ायदे क्या हैं, अब क्या है, वो नहीं बता सकेंगे। नो, कोई स्टडी नहीं करता। इसलिए एक आज जम्मू का कोई वेब माल, कोई मार्केट देखिए आप, फ्लड लोग ही लोग हैं वहाँ पर। तो कश्मीर का कोई आज बहुत बदकिस्मत आदमी है जिसका दूसरा हाउस जम्मू में नहीं है, हर एक का है। तो इसलिए वो गलत कहते हैं। बल्कि हमने डिमांड की कि यहाँ का प्रेस्टिजियस हेरिटेज मुबारक मंडी है, उसका संरक्षण जल्दी करवाइए और वहाँ का आर्काइव्स ना हटाएं, ताकि रिसर्च स्कॉलर भी दुनिया भर से वहाँ पर आते रहें और बाकी दुनिया भी आए वो हेरिटेज देखने के लिए। और उसको ओपन कर दीजिए, बेशक काम चल रहा है, लोगों को आने दीजिए और ग्राउंड साफ करके वहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलाइए। ये रियासत कैसे बनी थी, वो किन योद्धाओं ने कैसे काम किया है, तो ये उनसे बात कही। और दूसरी बात उनसे ये हमने कही कि यहाँ का जो कल्चर है, जम्मू फेस्टिवल, ये जाम्बू लोचन का स्टैचू हमने लगवाया और जम्मू फेस्टिवल स्टार्ट कराया। अफसोस की बात यह है कोई पॉलिटिशियन नहीं बोलता कि वो फॉर्मेलिटी रह गया है। बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और जम्मू फेस्टिवल अब नहीं के बराबर यहाँ पर। वो यहाँ कल्चर दिखाते थे, कहाँ आप अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग अपने अपने ढंग से यहाँ पर निकलते थे, अपने वेशभूषा, एक भाईचारा नज़र आता था। वो बंद हो गया है, वो शुरू करवाइए। और साथ ही हमने कहा कि आप आज कश्मीर से तो मिलिटेंसी जो हटाई आपने, वो तो देख ही रहे हैं हम, लेकिन पुंछ राजौरी के अंदर भी जो हुआ, ये पूरी मिलिटेंसी से उठा रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, हमने जब साथ मिलकर इस पुंछ राजौरी के अंदर हालात ठीक किए थे, हम थे डोगरा सदर सभा ने उस वक़्त मेहनत की थी और सबसे बड़ा रोल प्ले किया था नंबरदार चौकीदार ने। आज वो इंस्टीट्यूशन आपने ग्रास रूट के वो कमज़ोर कर दिए, डिसमिस कर दिए कई नंबरदार वगैरह, और यंग लड़कों को लाने के लिए वो गलत है। इनको स्ट्रेंथन करिए। और अगला उनको कहा कि भाई ये जो बड़ी देर से डोगरा साहब की मांग थी, हम धन्यवाद करते हैं कि वहाँ पर एक मेमोरियल प्रताप पार्क के अंदर से में बना रहे हो शहीदों का, लेकिन फौजियों का, शहीदों का, आर्मी के जो जवान हैं उन शहीदों का मेमोरियल हम मांग कर रहे थे कि एक बलिदान स्तंभ के तौर पर डल लेक पर बनाया जाए। तो उसके लिए हमने उनको कहा है। और फिर हमने कहा है कि रणबीर कैनल का कोई यहाँ पॉलिटिशियन नहीं बोलता, मुझे बताओ
जितने आप भी जाते हो लोगों को इंटरव्यू करने के लिए, कोई पॉलिटिशियन बोलता है? यानी करनी और कथनी में अंतर है। हाँ, ये डोगरा डोगरा करते हैं, डोगरों के नाम पर वोट लेते करते हैं, क्योंकि वोट लेने के लिए इस धरती पर ऐसी नहर दूसरी नहीं है। उसको प्रिजर्व आप साबरमती के उस लाइन पर करिए, जैसे गुजरात में साबरमती को आपने किया, तो यहाँ किस्तियाँ चलती थी और नाले डाल दिया आपने। एक हमने वो किया, उसको हेरिटेज डिक्लेयर करो। और फिर हमने कहा कि ये जो अपना ये टोल प्लाजा है शोर वाला, बड़ा शोर पड़ा, बहुत हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, जब कुछ हुआ, क्या क्या हुआ, कौन कहाँ गए ये पॉलिटिशियन, कहाँ सोए हैं? ये अगर गडकरी कहते हैं, अगर एलजी कहते हैं हमारे कि भाई रूल ये है कि 60 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर नहीं होना चाहिए, तो ये क्यों है? क्यों नहीं हटाते, क्यों नहीं बोलते? वो पार्लियामेंट का भी सेशन हुआ, कोई नहीं बोला, तो इसलिए बोलना चाहिए। और अगला यह उनको कहा, हमने कहा फैसला करिए। रामबन का पूरे पहाड़ चल पड़े। आपको पता होगा कि जब ये डोडा के 3 डिस्ट्रिक्ट बने तो रामबन की गलत 4 पंचायतें चली गई डोडा में। लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे। हम यहाँ से डोगरा सभा मेरे ही लीडरशिप में वहाँ पहुँचा, लड़े, झगड़ा किया और 4 पंचायतें वापस की। और आज इन्होंने सिर्फ रेवेन्यू और एजुकेशन जो है वो वापस किया रामबन के अंदर, बाकी वापस नहीं किए। तो हमने ये भी कल मांग की कि वो सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो वापस करिए। और इसके साथ साथ ये डोगरा भवन एक ही ऐसी संस्था है 120 साल पुरानी इस रियासत को बनाने वालों की। ये इससे ज़्यादा बड़ा हेरिटेज, इससे ज़्यादा निशानी और क्या हो सकती है? आपने ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपया डाल दिया जम्मू में। मैं नहीं कहता, वो दुनिया देख रही है क्या वहाँ हुआ, लेकिन इस भवन को आपने इंक्लूड नहीं किया। आज हमें अफसोस की बात है कि एक शासन, ये मुझे लगता है या पढ़ते नहीं, या इनको आता नहीं कुछ भी, ये कोई हिस्ट्री नहीं जानते कि डोगरों का एकमात्र स्थान है जो पहली असम्बली है समझो यहाँ की, उस भवन को आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लाए, उस हेरिटेज को। तो ये हमने कल उनसे कहा है डॉक्टर डुल्लू जी से। और यहाँ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में अब मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। क्या हो रहा है कल्चरल अकेडमी में, वहाँ पर डोगरी लैंग्वेज के साथ क्या हो रहा है, जो वहाँ पर जो राइटर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जो अवार्ड लेते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो यानी बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा। मुझे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। हमने कल चीफ सेक्रेटरी को कहा कि इंतज़ार ना करिए कोई सियासतदान ऐसे कहे, उनको पता ही नहीं बेचारों को, तो इसलिए उनको भी क्या दोष दी, जितनी कैपेसिटी है उतनी बात कर सकते हैं आदमी। तो हालत ये है कि 6 करोड़ रुपया अभिनव थिएटर की रेनोवेशन पर खर्च किया। आज वहाँ बैठने के काबिल नहीं हो, बिल्कुल। इसलिए वहाँ भी ये भी उनसे बात की है। क्या आश्वासन मिला अतुल डुल्लू जी से? नहीं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बात की कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत CUG के तहत इन्होंने रखे एडमिशन के लिए टेस्ट रखे, बिल्कुल बाहर सेंटर बना दिए। ना डोडा के उन पहाड़ों के, ना पुंछ सिजौरी के दूर दराज के लोग नहीं जाते, वो बच्चे खजल हो रहे हैं, एडमिशन ले सके। और पता है कि यहाँ 370 था, रूल अलग थे। आपने कोई भी यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है पॉलिसी तो पहले ग्राउंड बनानी पड़ती है, पहले एजुकेट करना होता है लोगों को, वो नहीं हुआ। और उस पॉलिसी में सबसे मुबारक वाली बात यह है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो रिकग्नाइज लैंग्वेज है उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ डोगरी में सारा सब्जेक्ट पढ़ाने थे। अब मुझे पता लगा MM कॉलेज से डोगरी सब्जेक्ट ही ख़त्म कर दिया। तो ये क्या हो रहा है? तो उसके लिए हमने अपील की कि एक कॉन्स्टिट्यूट करिए एजुकेशनिस्ट की कमेटी जो देखे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना था नेशनल पॉलिसी को, क्या हुआ, क्या कमियां हुई, और सजेस्ट करें। और डुल्लू ने, क्योंकि वो नए आए हैं चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने सारी बात सुन के सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिए, उन्होंने रखे हैं। हमने कहा पहले LG साहब से बात करिए, उसके बाद हमने इनवाइट भी किया कि आइए डोगरा भवन में फिर बात करेंगे। सर हमेशा आप ही बात करते, अगर हेरिटेज की बात करें, अन्य जो मुद्दे होंगे आप ही लोग डोगरा सदर सभा ही उठाती है। जो नेता लोग जो डोगरों के नाम पर वोट लेते हैं, जो डोगरों को कहीं ना कहीं कहते हैं हम डोगरों के साथी हैं, डोगरे हमारे अपने डुगर प्रदेश है, आज इन मुद्दों को, एक भी मुद्दे को उजागर कर कर कोई राजी नहीं है, क्या कारण है सर? इलेक्शन नहीं है, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगी तो करेंगे। अभी भी डोगरों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो एक ही मकसद है कि वोट कैसे मिले। मतलब डोगरों से, डोगरा हेरिटेज से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो मुझे बताओ क्या बात है, क्यों नहीं बोलते, क्या हो गया इनको?
यहाँ तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर वो भी बात है फिर जम्मू की बात किसमें, फिर ये सत्ता पक्ष की बात हमें खा गए, सत्ता की बात करें, सत्ता पक्ष के विपक्षी दोनों ही नहीं बोलते हैं। वही तो मैं कहता हूँ ना, वही मैं भी कह रहा हूँ कि अफसोस की बात इनको है। ट्यूशन देनी चाहिए या आप ट्यूशन देंगे सर? अब वही मैं कह रहा हूँ ना, जो इस वक्त एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति से लेकर वो जो बेचारा अनपढ़ है, सड़क पर काम कर रहा है, उसके और उनके पास पावर है जी, ये उन्होंने करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है इस काबिल इस वक्त है नहीं जो हो रहा है। ट्यूशन देंगे सर आप? बिल्कुल, हम क्लास लेंगे। अगर वही तो कह रहे हैं, आप ट्यूशन दे दीजिए ना। आप अगर, मैं कहता हूँ कि अगर ज़रूरत महसूस करते हैं, हम तो कर रहे हैं। आप तैयार हैं ट्यूशन देने? हाँ, हम सारी ऑल पार्टी की मीटिंग यहाँ करते हैं, वहाँ पर तो यही गाने थोड़े गाते हैं, वहाँ तो यही कहते हैं कि आओ। चलिए जी, गुलचैन सिंह चाड़क सर ने भी कह दिया कि कोई भी नेता अगर ट्यूशन लेना चाहता है, ये तैयार है उन्हें ट्यूशन लेने के लिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं डुग्गर प्रदेश की यानी कि मर्यादा को, डुग्गर प्रदेश की संस्कृति को दर्शाती, कहीं ना कहीं आज लुप्त होती जा रही है। बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, डुग्गर डुग्गर डुग्गर, हम डोगरों के साथ हैं, डोगरे हमारे अपने, डुग्गर प्रदेश हमारा अपना। फिर जो मुद्दे इन्होंने डोगरा सदर सभा ने चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी तक लाया, वो मुद्दे नेताओं के जहन में क्यों नहीं है? ये बड़े सारे सवाल हैं। यानी क्या लगता है उनकी करनी और कथनी में अंतर है? हर जगह वोट बैंक की राजनीति चल रही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।